Assalamualaikum to everyone. वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल गुल अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स डायाफ्राम इन बिल्डिंग्स। ये डायाफ्राम सिस्टम क्या होता है, बिल्डिंग्स में हम क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डायाफ्राम, में क्या होता है? देखें, diaphragms are typically the horizontal or nearly horizontal planar elements that serve to transfer the lateral forces to the vertical elements for lateral force resisting system. Means क्या होता है, जब lateral load हमारी स्ट्रक्चर पे लगता है तो उनको रेजिस्ट करने के लिए, उनको सेफली ट्रांसफर करने के लिए वर्टिकल एलिमेंट्स हम डायाफ्राम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने बिल्डिंग्स में। मीन्स अपने बिल्डिंग्स में डायाफ्राम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन देखिए नेक्स्ट लाइन में, डायाफ्राम आल्सो टाई द बिल्डिंग एलिमेंट्स टुगेदर इनटू अ कंप्लीट 3-dimensional सिस्टम एंड प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू दोज एलिमेंट्स बाय कनेक्टिंग देम टू अ लेटरल फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये हमारी बिल्डिंग को एक 3-dimensional सिस्टम देता है एंड प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट, लेटरल फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब होता ये है कि ये क्या होता है कि जब अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो उन एरियाज पे जहाँ पे अर्थक्वेक का थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है और विंड भी ज़्यादा होती है, विंड फोर्स भी ज़्यादा होता है। मीन्स इनको हम कहते हैं लेटरल लोड्स। जब हमारे बिल्डिंग पे लेटरल लोड्स लगते हैं तो हमें कोशिश करते हैं कि हम अपनी बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन करें कि जो हमारी बिल्डिंग है इन लेटरल लोड्स को सपोर्ट कर, इन लेटरल लोड्स को रेजिस्ट कर सके और उनको रेजिस्ट कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायाफ्राम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिल्डिंग में। वो क्या करता है कि वो इन जो ये विंड लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स हैं, इनको रेजिस्ट करता है और इसको सेफली ट्रांसफर करता है टू द वर्टिकल एलिमेंट्स। अब ये कैसे होता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस डायाफ्राम सिस्टम? टिपिकली डायाफ्राम्स आल्सो सर्व एज अ फ्लोर और रूफ स्लैब्स और एज अ पार्किंग स्ट्रक्चर रैम्प्स and therefore support gravity loads. Diaphragm may include cords and collectors. अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि डायाफ्राम जो है वो हम एज अ फ्लोर एंड रूफ स्लेब। अब स्लेब का आपको पता है कि स्लेब जो है वो वर्टिकल लोड्स को जो है ग्रेविटी लोड रेजिस्ट करता है। लेकिन जब हम अपनी जो स्ट्रक्चर जो है वो जब अपने स्ट्रक्चर अर्थक्वेक को इफेक्ट कर रही है, अर्थक्वेक लोड लग रहा है उस पर, तो हम उसकी इतनी मिनिमम थिकनेस रखते हैं कि वो इतनी मिनिमम थिकनेस डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं ताकि वो इन लेटरल लोड को रेजिस्ट कर सके। मीन्स डिज़ाइन जो रूफ को हम डिज़ाइन करते हैं वो 2 पर्पज़ के लिए करते हैं। अगर मैं इन ब्रॉड माइनर कहूँ तो एक पर्पज़ होता है टू सपोर्ट द ग्रेविटी लोड एंड आल्सो टू सपोर्ट द लेटरल लोड्स। अब क्या होता है, when subject to a lateral load such as in plane internal load action on a roof diaphragm acts essentially as a beam spanning horizontally between the vertical elements of lateral force system। मतलब ये एक ऐसा बीम तो एक्ट करेगा, तो जब सपोर्ट होता है अपने 2 वर्टिकल मेंबर्स पे, ऐसा बीम ही तो एक्ट करती है अपनी डायाफ्राम्स। अब इस चीज़ को आप देखें, डायाफ्राम अब जैसे ऐसा बीम तो एक्ट कर रहा है, डायाफ्राम थस डेवलप इन प्लेन बेंडिंग मूवमेंट शियर एंड पॉसिबल अदर एक्शंस वेयर द वर्टिकल एलिमेंट्स lateral force resisting system do not extend along the full depth of diaphragm. Collector may be required to collect the diaphragm shear and transfer it to the vertical elements. अब इसको आप समझे थोड़ा सा। अब क्या होता है कि अब जो हमारे जो ये जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, जो वर्टिकल एलिमेंट्स कौन थे, मतलब कॉलम्स हो गया, बीम्स हो गया, ये अलाउ द फुल डेप्थ ऑफ डायाफ्राम कभी कभी एक्सटेंड नहीं होते। तो उस वक्त में हम क्या करते हैं, हम कलेक्टर्स यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो हमारे ये हैं डायाफ्राम्स हैं, जो उन मोमेंट को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो उस मोमेंट को कैरी करके ट्रांसफर करते हैं टू द वर्टिकल मेंबर्स थ्रू। ये किसका काम है, कलेक्टर्स का। ये कलेक्टर्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे जो है ये लेटरल फोर्स रेजिस्टेंस सिस्टम ये बिल्कुल फुल डेप्थ तक एक्सटेंडेड नहीं होता। और कह रहा है द टर्म डिस्ट्रीब्यूटर इज समटाइम्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द कलेक्टर दैट ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम अ वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ लेटरल फोर्स रेजिस्टेंस सिस्टम इनटू अ डायाफ्राम। मींस इसका मतलब है कि अब ये जो है इनके लिए
कलेक्टर्स के लिए हम कभी कभी डायफ्राम वर्ड भी यूज करते हैं। अब ये आप फिगर थोड़ी सी देख लें, आप देखिए, अब देखिए ये फिगर थोड़ी सी क्लियर नजर नहीं आ रही मेरे को। अब देखिए ये डायफ्राम, ये अब यहाँ पे रूफ पे लोड लग रहा है, ये यहाँ पर इज अ रूफ इज अ डायफ्राम तौर पे एक्ट कर रही है। मतलब अब कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको समराइज करूँ लेक्चर में, डायफ्राम्स आर यूज टू सपोर्ट द लेटर लोड्स। अब देखिए ये, अब जब हम ई टेप डिजाइन करते हैं, जब ई टेप पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें डायाफ्राम डिफाइन करने होते हैं। अब एक चीज़ मैंने स्लाइड में भूल गई, ये देखें डिफाइन डायाफ्राम ऑफ डायाफ्राम। अब जैसे डायाफ्राम अगर मैं न्यू डायाफ्राम करूँगा तो यहाँ पूछता है रिजिड डायाफ्राम एंड सेमी रिजिड डायाफ्राम। अब ये जो है सेमी रिजिड कब करते हैं, रिजिड कब करते हैं। अब सेमी रिजिड का, अब रिजिड का मतलब ये होता है कि जो पूरी बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट किसी एक पार्ट में नहीं आएगी, एज अ होल बिल्डिंग विल बी डिस्प्लेस अगर लेटरल लॉस बढ़ जाते हैं। सेमी रिजिड क्या होता है कि अगर लोड्स एक साइड पे बढ़ जाते हैं तो उसका दूसरी साइड पे इफेक्ट नहीं होता। अब ये रिजिड सेमी रिजिड कब होता है, ये एडवांस स्टडी का टॉपिक है, लेकिन फॉर आवर पर्पज जब हम 90 टाइम्स वी ऑलवेज गो फॉर रिजिड रिजिड डायफ्राम। सो जब आप अपनी बिल्डिंग को बना रहे हो तो ई टेप सॉफ्टवेयर, तो ज़्यादातर आप रिजिड पे हम जाते हैं। सो अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।